हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देख रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। लाइक ए सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स आर मेड ऑफ लूजली कपल्ड रीयूजेबल एंड स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की तरह यहाँ पर भी जो ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होगा उसमें लूजली कपल्ड रीयूजेबल और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स होंगे जिनको लिंक करके वेरियस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया जाएगा। Microservices are typically used to build individual applications in a way that makes them more agile, scalable and resilient rather than enterprise-wide। तो हमने सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में देखा था कि जो भी एप्लीकेशंस थी वो एंटरप्राइज वाइड बनाई जा रही थी, तो वो कलेक्शन ऑफ सर्विसेज उस एंटरप्राइज के लिए बनाई जा रही थी और उनको एक दूसरे से लिंक करके उस एंटरप्राइज की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड किया जा रहा था कस्टमर्स को। लेकिन यहाँ माइक्रो सर्विसेज में क्या होगा, एंटरप्राइज वाइड नहीं बना के एप्लीकेशंस को इंडिविजुअली डेवलप किया जाएगा जिससे वो ज़्यादा एजाइल हो सके, मतलब जिनका पैरेलल डेवलपमेंट हो सके, मल्टीपल डेवलपर्स अलग अलग सर्विसेज पे वर्क करके ज़्यादा सर्विसेज डेवलप कर सकें और कम टाइम में डेवलप कर सकें, स्केलेबल रहें, जिससे हम उसको अगर किसी एप्लीकेशन को हमें स्केल करना है, अलग अलग सर्वर पे रखना है तो हम इजीली रख सकें। रेजिलेंट मतलब कि फॉल्ट टॉलरेंट ज़्यादा रहेंगी, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आएगी और बाकी एप्लीकेशंस को वो अफेक्ट नहीं करेगी। बाय यूजिंग माइक्रो सर्विसेज टीम्स कैन अपडेट कोड मोर इजीली, use different stacks for different components and scale the component independently of one another, reducing the waste and cost associated with having to scale entire applications because a single feature might be facing too much load। जो माइक्रो सर्विसेज डेवलपमेंट टीम्स होंगी वो किसी भी कोड को easily अपडेट कर सकती हैं, स्केल कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से, जिससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी अगर किसी सिंगल फीचर में आपको ज़्यादा लोड फेस हो रहा है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था, वेबसाइट की एप्लीकेशन है उसमें जो कैटलॉग की सर्विस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो अगर मुझे सर्च में चेंजेस करने हैं, सर्च फीचर में चेंजेस करने हैं, तो मुझे इस इंटायर एप्लीकेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे, या इनको स्केल करना है तो इस इंटायर एप्लीकेशन को मुझे डिफरेंट सर्वर में रखना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि अगर आपको जो सर्च फीचर है ये एक अलग सर्विस होगी, डिस्प्ले के लिए एक अलग सर्विस होगी, तो अगर आप सर्च पे ज़्यादा लोड फेस कर रहे हो, सर्च की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप सिर्फ सर्च को स्केल कर सकते हो, उसको डिफरेंट सर्वर्स में रख सकते हो। तो उस केस में जो रिसोर्सेज ये फीचर यूज़ करेगा वो कम यूज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू इंटायर एप्लीकेशन। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि रिड्यूसिंग द वेस्ट एंड कॉस्ट एसोसिएट विद हैविंग टू स्केल इंटायर एप्लीकेशंस बिकॉज ए सिंगल फीचर माइट बी फेसिंग टू मच लोड। Microservices are a way of breaking large software projects into loosely coupled modules which communicate with each other through simple APIs, Application Programming Interface। तो Microservices का एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हैज़ एन एप्लीकेशन स्कोप। यहाँ पर इंटरप्राइज वाइड स्कोप नहीं होके एप्लीकेशन स्कोप रहता है सर्विसेज का। हमने देखा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था, एक ही कोड बेस में सारी सर्विसेज को एक साथ लिखा जा रहा था, उनका .war पैकेज बना के डिप्लॉय किया जा रहा था सर्वर पर। फिर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था, एक कंप्लीट इंटरप्राइज वाइड एप्लीकेशन के लिए कलेक्शन ऑफ सर्विसेज बनाई जा रही थी और फिर उनको अलग अलग सिस्टम्स पे डिप्लॉय किया जा रहा था। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या था, इंटरप्राइज वाइड स्कोप था उसका, जबकि यहाँ पर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होगा, एप्लीकेशन स्कोप होगा। जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे कैटलॉग के लिए कैटलॉग वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो, तो जो माइक्रो सर्विसेज में होंगी उससे रिलेटेड वो उसी एप्लीकेशन के अराउंड बनाई जाएंगी, ना कि इंटरप्राइज वाइड सोचकर। माइक्रो सर्विसेज कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजुअली स्टेटलेसली, सो applications built
इन दिस वे कैन बी मोर फॉल्ट टॉलरेंट, लेस डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल ESB, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में जो सर्विसेज हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं स्टेटलेस फॉर्म में। इसका मतलब है कि किस कस्टमर ने पहले क्या रिक्वेस्ट भेजी थी वो सेव नहीं रहता है। अगर सपोज करो क्लाइंट ने सर्च सर्विस को एक्सेस किया, उसी क्लाइंट ने फिर से उसी सर्च सर्विस को एक्सेस किया, तो ये चीज़ इस एप्लीकेशन के पास नहीं रिकॉर्डेड रहेगी कि पहले इस क्लाइंट ने यही सर्विस एक्सेस की थी। तो ये स्टेटलेस फॉर्म में होते हैं, क्लाइंट ने क्या प्रीवियस रिक्वेस्ट की थी उसे सेव नहीं किया जाता है। जिससे क्या होता है, ये एप्लीकेशन, ये माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं वो मोर फॉल्ट टॉलरेंट होती हैं और लेस डिपेंडेंट होती हैं सिंगल ESB पे। माइक्रो सर्विसेज आर द फाउंडेशन फॉर क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। तो जो क्लाउड सर्विसेज आप सुनते हो जिसमें मल्टीपल सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो भी किस पे बेस्ड है, माइक्रो सर्विसेज पे ही बेस्ड है। माइक्रो सर्विसेज आर आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन फॉर डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स मोस्टली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो माइक्रो सर्विसेज जो होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस हैं, उनको डिज़ाइन करने में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे बिग इंटरप्राइज लाइक अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स एंड ईबे, ये जो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को यूज़ करती हैं अपनी वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए।